मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुण लब्धये। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। सूत्र क्रमांक 32। आइए देख लेते हैं। अर्पिता नरपित सिद्धे। अर्पिता नरपित सिद्धे। ये सूत्र पांचवा अध्याय सूत्र क्रमांक 32। 32 नंबर का जो सूत्र है 32, 32 नंबर। उस 32 नंबर के सूत्र में एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए जो है ये सूत्र दिया गया है। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा ना, द्रव्य में उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है। तो उन्होंने कहा एक साथ दोनों चीजें कैसे रह सकती हैं किसी द्रव्य में। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, अर्पिता नर्पित सिद्धे। हाँ, अर्पिता नर्पित सिद्धि मतलब क्या है? अर्पित मतलब होता है जो एक वस्तु है, वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं। तो बहुत सारे धर्म में से जिस धर्म का प्रयोजन है या जिस धर्म को मुख्यता से कथन करना है उसका नाम है अर्पित। या कह दें मुख्य जो कर्म है, किसी वस्तु का मुख्य जो धर्म है उसे अर्पित कहते हैं। और जो गौण धर्म है उसे अनर्पित कहते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के हैं, अर्पित और अनर्पित। ठीक है। अर्पित मतलब जो मुख्य है, और अनर्पित मतलब जो गौण है। गौण मतलब जो मुख्य नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की विवक्षाएं लगाई जाती हैं, एक तो मुख्य और दूसरी गौण। इसके लिए हमने उदाहरण दिया था कि जैसे कि कोई बालक है, ठीक है। जब वो बालक अपने पिताजी के घर जाता है तो पिताजी के घर में सब लोग उसे कहते हैं ये तो फलाना व्यक्ति का बेटा है। पिताजी का, उनके बेटा है, उनका बेटा है। पिताजी के नाम से उसके नाम को जोड़ा जाता है। और जब वही बेटा माँ के घर चला जाता है तो सब लोग कहते हैं ये तो इनका बेटा है, माँ के नाम से उनको जोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से वस्तु तो एक ही है, लेकिन जब जहाँ जिस समय जिस वस्तु का प्रयोजन है उसके हिसाब से उस वस्तु को मुख्य कर दिया जाता है और दूसरी बारी को गौण कर दिया। जिसके पिता के यहाँ गए तो माता का बेटा है, इस बात को गौण कर दिया। और जहाँ माता के घर गए तो पिता को गौण कर दिया, माता का बेटा है, मम्मी का बेटा है। ठीक है, माता का नाम लेकर के कहते हैं कि ये तो इनका बेटा है। तो ऐसे जब किसी की शादी में जाओ अपन, तो सबकी नजर किस पे होती है? दूल्हा दुल्हन पे होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी मुख्यता है। और भाई जब शादी नहीं हुई तो रोज में टकरा रहे तो कोई बात है क्या उनकी? कोई ध्यान नहीं उनपे। तो उस समय उनकी मुख्यता है, और जब मुख्यता नहीं है तो वो गौण है। तो इस तरीके से जो है बात कही जाती है कि एक ही वस्तु में दोनों धर्म होते हैं। कभी वही चीज मुख्य होती है और कभी वही चीज मुख्य नहीं होती है। अर्पिता नर्पित सिद्धे। ठीक। इस तरीके से एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ रह सकते हैं। अब यहाँ पे सूत्र नंबर 33 से अपन लोग एक बार फिर से समझ लेते। इन 5 सूत्रों में जो है बंध की कथा बताई है कि जो परमाणु और जो स्कंद अणु है उनका बंध कैसे होता है। तो इसमें देखो अब विशेष रूप से समझाएंगे आज। 4-5 सूत्रों में इसकी चर्चा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो स्पर्शन। स्पर्श जो है पुद्गल का कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। उन 8 प्रकार के स्पर्श में से केवल 2 गुण लेने हैं, स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण। ठीक है। स्निग्ध मतलब होता है चिकना, और रुक्ष मतलब होता है खुरदरा, रूखा और चिकना। तो ये 2 गुण लेने हैं। तो इन दोनों गुणों के कारण ही बंध होता है। इन दोनों गुणों के कारण ही बंध होता है। स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण ही बंध होता है। अब हम आपको एक बात यहाँ पे विशेष रूप से बता दें कि यहाँ पे जो चर्चा चल रही है ये बहुत 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 सूक्ष्म चर्चा चल रही है। सूक्ष्म मतलब
ऐसा नहीं कि अपन को आराम से दो चीजें दिखाई दे रही हैं और दो चीजें चिपक रही हैं तो उनके बंध की चर्चा यहाँ पे हो रही है, नहीं। यहाँ पे पुद्गल के परमाणु अणु की चर्चा चल रही है कि अणु इसके अंदर चिपकते कैसे हैं, उनका बंध होता कैसे है। तो यहाँ बहुत सूक्ष्म वस्तु की चर्चा चल रही है। तो उन्होंने कहा स्निग्ध और रुक्षत्वात् बंधा, मतलब स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण ही उनका बंध होता है। तो आदि परमाणुओं से बने हुए स्कंदों का बंध स्निग्धता अथवा चिकनाई तथा रुक्ष अर्थात रूखेपन से होता है। का महाराज जी का कहना है कि आचार्य जी का, मतलब जो स्निग्ध और रुक्ष होंगे बस उनमें ही बंद होगा, कि हर जो जितने भी पदार्थ हैं उन सब में ये गुण पाया ही जाएगा। हर पुद्गल में, आपका प्रश्न है कि केवल स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले में ही बंद होगा या हर पुद्गल के परमाणु में बंद होगा? तो नहीं, हर पुद्गल के परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाएगा। पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। पुद्गल में हमने अभी बताया था ना आपको पिछले सूत्र में, पुद्गल हर प्रत्येक पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते, प्रत्येक पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए ही जाते। ठीक है। तो जो पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का सबसे छोटा अणु भी होगा तो उसमें भी कम से कम पांच तो पाए ही जाएंगे, और पांच में स्पर्श के ये दो तो पाए ही जाएंगे। पुद्गल में ये दो तो रहते ही रहते हैं, भले ही हल्कापन और भारीपन ना हो, ठीक है, कड़वा कठोरपन ना हो, लेकिन स्निग्ध और रुक्ष गुण तो पाए ही जाएंगे प्रत्येक में, चाहे वो बड़ा स्कंद हो चाहे पुद्गल का छोटा सा अणु हो, सब में पाए जाते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बंध किस कारण से होता है, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, मतलब स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण बंध होता है। केवल इन दो कारण से ही होता है और किसी कारण से बंद नहीं होता। अब ये आगे के दो तीन जो सूत्र हैं ये बहुत अच्छे से समझना, विस्तार से समझने की इनकी जरूरत है, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा जिनको साइंस आती है उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। चलो, अब आगे कह रहे हैं इनका जो स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण जो पुद्गल परमाणु में बंद होता है, वो जो पुद्गल परमाणु हैं उन पुद्गल परमाणुओं में किन परमाणुओं में बंध नहीं होता है? क्या कोई ऐसा भी कारण है क्या जिस कारण से पुद्गल के परमाणुओं में बंध ना होता हो? तो उन्होंने कहा एक कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण है ना जघन्य गुणानाम, ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। पहले तो ये समझो गुण किसे कहते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। विशेष परमाणुओं में स्निग्धता तथा रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा टुकड़ा ना किए जा सके उसको गुण कहते हैं। ये लाइन को समझो थोड़ा सा, कि परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता पाई जाती है, परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता पाई जाती है। उस स्निग्धता और रुक्षता का कभी सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश कहा ना, उसका भी अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद मतलब ऐसा हिस्सा, स्निग्धता और रुक्षता का भी ऐसा हिस्सा जिसका दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके उसे गुण कहते हैं। पहले तो ये गुण की परिभाषा पढ़ लो। गुण कैसे कहते हैं? परमाणु की जो स्निग्धता और रुक्षता जो परमाणु में पाया जा रहा है, उस स्निग्धता और रुक्षता के सबसे छोटा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा कि उसका दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके, उसे गुण कहते हैं। और इसी गुण को शक्ति अंश भी कहते हैं, इसी गुण को शक्ति अंश भी कहते हैं। जिस परमाणु में स्निग्धता का अथवा रुक्षता का एक अविभागी प्रतिच्छेद रह जाए वह जघन्य गुण कहा जाता है। जिसमें स्निग्ध रुक्षता का मात्र एक ही गुण हो वह परमाणु द्वितीय आदि संख्यात असंख्यात अथवा अनंत गुण वाले स्निग्ध रुक्ष परमाणु के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? कठिन है थोड़ा सा विषय।
देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक परमाणु ये है, एक परमाणु मेरे पास ये है। इसमें भी स्निग्ध रुक्ष गुण है, इसमें भी स्निग्ध रुक्ष गुण है। इस परमाणु में जो स्निग्ध रुक्ष गुण है, स्निग्ध रुक्ष जो गुण है उसके एक से लेकर अनंत शक्ति अंश होते हैं। शक्ति अंश मतलब गुण होते हैं, एक से लेकर अनंत तक। तो अगर कोई ऐसा परमाणु है जिस परमाणु में जिस परमाणु में अनंत में से केवल एक ही शक्ति अंश है, अनंत में से केवल एक ही शक्ति अंश है, उस उस पुद्गल परमाणु का जघन्य गुण होने के कारण, मतलब केवल एक अंश शक्ति अंश उसके पास होने के कारण उसका बंध नहीं होगा। भले ही सामने वाले के पास अनंत परमाणु क्यों ना हो, अनंत शक्ति अंश क्यों ना हो, अनंत स्कंद वाला क्यों ना हो, इसके पास पूरी क्वालिटी है, लेकिन इसके पास केवल एक ही जघन्य गुण है, स्निग्ध और रुक्ष का। इसीलिए इसका इससे बंध नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो इसको इससे चिपकना है, तो इसमें चिपकने की बिल्कुल शक्ति बची ही नहीं है, केवल एक ही गुण बचा है, एक अंश बचा है। तो इसको इससे चिपकने के लिए जब इसमें कुछ गुण है ही नहीं, तो इससे चिपकेगा कैसे? समझ आई बात? तो उन्होंने कहा ना जघन्य गुणा नाम, मतलब जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। और वो का होना चाहिए स्निग्ध साथ का में, स्निग्ध का होना जरूरी। नहीं, अगर स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष तो अकेला होगा नहीं, नहीं होगा। स्निग्ध नहीं, ऐसा नहीं है। स्निग्ध और रुक्ष गुण तो पाया ही पाया जाएगा हर पौधगल परमाणु में। वैसे भी हाँ, लेकिन उनके भी अंदर जो है, अभी बताया ना, उनके अंदर भी स्निग्ध और रुक्ष के अंदर भी अनंत शक्ति अंश है, अनंत शक्ति अंश है, उनकी शक्ति के अंश है। उनके शक्ति अंश में अगर केवल किसी परमाणु में केवल एक गुण ही बचा है, एक शक्ति अंश ही बचा है, तो फिर वो दूसरे से बंध नहीं कर पाएगा। बंद। ये कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स लग जाती है, फिजिक्स कहती केमिस्ट्री लग जाती है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे होते हैं उनका ही बंद होता है, वही चिपकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं चिपकते चिपकते, और नेगेटिव नेगेटिव नहीं चिपकते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चिपकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसी बात को समझा रहे हैं कि परमाणुओं में स्निग्धता तथा रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेदों में जिसका दूसरा टुकड़ा ना किया जा सकते उसे तो कहते हैं गुण, और उसी गुण को शक्ति अंश कहते हैं। तो जिस परमाणु में स्निग्धता का अथवा रुक्षता का केवल एक ही अविभागी प्रतिच्छेद रह जाए वह जघन्य गुण कहलाता है। और जिसमें जघन्य गुण होगा वो किसी दूसरे से, चाहे वो संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाला होगा, उसके साथ वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया सूत्र? थोड़ा बहुत समझ में आया? ऑनलाइन वालों को समझ में आया? चलो, अब आगे। ये एक कंडीशन तो ये बता दी उन्होंने, क्या बता दी? एक कि जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। अब और भी क्या कोई कंडीशन है कि किन क्या और बंध नहीं हो सकता? एक तो जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होगा, और दूसरी क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा गुण साम्य सादृशानाम, गुण साम्य सादृशानाम, गुण साम्य सादृशानाम। अब सुनो, ये पहले पढ़ लेते हैं इसको। एक समान जाति वालों का गुणों में समानता होने पर बंध नहीं होता। एक समान जाति वालों का गुणों में समानता होने पर बंध नहीं होता। यही तो हम कह रहे थे भैया जी, स्निग्ध स्निग्ध है तो बंद नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, रुको, सब समझा रहे हैं। यहाँ पे अभी बड़ी चीजों की चर्चा आई है, किसी ने कहा चौक का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? अपन यहाँ बहुत छोटी चीज, बहुत अंदर चल रहा है, सूक्ष्म विषय चल रहा है। चौक तो बहुत बड़ी चीज हो गई। विशेष यदि दो दो गुण हैं और रूक्ष रूक्ष अथवा स्निग्ध स्निग्ध है तो भी बंध नहीं होगा। देखो, रूक्ष का रूक्ष के साथ बंद हो जाता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंद हो जाता है, और स्निग्ध का रूक्ष के साथ भी बंद हो जाता है।
तो वो पहले सूत्र में हमने बोला अपोजिट का होगा। अब इसमें कह रहे हैं कि कहाँ लिखा अपोजिट का हो गया? क्या बोल रहे थे ना, ये जगन वाला, कहाँ जगन गले में अपोजिट का हुआ, ये कहाँ लिखा हमने? हमने ये कहा जघन्य गुण वाले का बंध नहीं हुआ। माइनस माइनस करेंगे। नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पे हमने पिछले सूत्र में ये बताया कि जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, हमने ये बताया आपको। ठीक है। तो हम आपको अभी क्या बता रहे थे, पहला तो जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि गुण साम्य सादृशानाम, अगर दो परमाणु हैं, अभी तो हमने बताया था एक में एक ही शक्ति अंश बचा है, तो एक में चाहे जितने हो तो बंध नहीं होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों में बराबर शक्ति अंश है, दोनों दोनों में बराबर शक्ति अंश है तो ही बंध नहीं है, गुण साम्य सादृशानाम। क्योंकि कोई एक से हाँ, यदि दो दो गुण हैं, अथवा रूक्ष रूक्ष और अथवा स्निग्ध स्निग्ध है तो भी बंध नहीं होगा। पूर्व में कहा जा चुका है कि स्निग्ध और रूक्ष का बंध होता है। अब निषेध के कथन में सदृश अर्थात समान जाति वाले स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का रूक्ष के साथ ग्रहण किया है। इससे यह विदित होता है कि सदृश का बंध तो होता है, परंतु वे सदृश यदि समान गुण वाले होते हैं तो उनका बंध नहीं होता। यह भी समझना चाहिए कि दो गुण स्निग्ध का दो गुण रूक्ष से तथा दो गुण स्निग्ध का दो गुण स्निग्ध से बंध नहीं होता, क्योंकि नियम यह है कि गुणों में समानता होने पर बंध नहीं होता है। नहीं आई बात समझ में अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समान गुण वालों का बंध नहीं होगा, सीधे समान गुण वालों के, हाँ समान गुण वालों का बंध नहीं हुआ, ये बात सही है। समान गुण वालों का बंध नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्निग्ध है, ठीक है, कोई स्निग्ध है, उसके पास दो गुण है। अभी अपन ने एक गुण की चर्चा की थी, एक गुण ना रहेगा तो बंद होगा ही नहीं। ये तो अपन पढ़ के आ गए, किसी के पास एक गुण है तो बंद होगा नहीं। लेकिन अगर दो गुण हैं और दो गुण हैं, दो गुण हैं और दो गुण हैं, समान गुण हो गए ना, तो भी बंद नहीं होगा। दोनों में समान, दो गुण है लेकिन एक समान है तो नहीं। एक, हाँ हो जाएगा। देखो इसको पढ़ो, क्या लिखा, ये क्या लिखा उसमें, पढ़ो आप। सदृश का बंध तो होता है, परंतु वे सदृश यदि समान गुण वाले होते हैं तो उनका बंध नहीं होता। सदृश मतलब स्निग्ध का स्निग्ध से और रूक्ष का रूक्ष से बंध नहीं होगा। ठीक है। और यह भी समझना चाहिए, अब आगे देखो क्या लिखा, यह भी समझना चाहिए कि दो गुण स्निग्ध के हो और दो गुण रूक्ष के, तो भी तथा दो गुण स्निग्ध के हो और दो गुण स्निग्ध के हो तो भी बंध नहीं होगा। समान समान होंगे तो भी बंध नहीं होगा, और भिन्न भिन्न होंगे तो भी बंध नहीं होगा। बस अंत ये होना चाहिए कि दोनों में जो गुण है वो समान होने नहीं चाहिए। अगर समान गुण है तो बंध नहीं होगा। हाँ तो नहीं है, नहीं, वो तो ये है कि अगर किसी कंडीशन में है बराबर तो बंद नहीं होगा, अगर ज्यादा कम है तो हो जाएगा। अब ज्यादा कम में भी आगे एक बार, हाँ, जिनके गुण समान है उनका बंध नहीं होगा, ये बात है। ऐसा नहीं कि समान गुण वालों का बंध नहीं होना, क्योंकि जिन जिन के समान नहीं है उनका बंध नहीं होना है यहाँ पे। ये चर्चा यहाँ पे आ रही है। समझ में आ रहा कि नहीं? और यहाँ पे ये है कि सिर्फ दो को ही नहीं लेना, एक बात विशेष, अभी हमने बता दिया दो इसका है, दो इसका है तो बंध नहीं हुआ। यहाँ पे दो की चर्चा कहीं नहीं आई, यहाँ पे आई है समान की चर्चा। तो दो दो है तो बंद नहीं, तीन तीन है तो बंद नहीं, चार चार है तो बंद नहीं, दस दस है तो बंद नहीं, संख्या संख्या है तो बंद नहीं। दोनों में बराबर गुण। अब वो भी आगे बता रहे, उसकी भी एक कंडीशन है आगे कि किसका किससे बंद होगा, अगले सूत्र में आएगा। हाँ, भिन्न जाति वालों का बंद होगा, समान वालों का बंद नहीं होता। दो स्निग्ध शक्तियांश वालों का दो रूक्ष शक्तियांश वालों से, तीन स्निग्ध शक्तियांश वालों का तीन रूक्ष शक्तियांश वालों के साथ, दो स्निग्ध शक्तियांश वालों का दो स्निग्ध शक्तियांश वालों के साथ, दो रूक्ष शक्तियांश वालों का दो रूक्ष शक्तियांश वालों के साथ बंद नहीं होता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी,
उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है। वो ये टॉपिक है सारा का सारा, जैन दर्शन का ये वो टॉपिक है। चलो, तो यहाँ पे दो सूत्र हो गए। आपने ये तो बता दिया किसका किसका बंद नहीं होगा, अब ये तो बताओ बंद होगा किसका। तो अगले सूत्र में आप बता रहे हैं, द्वयधि कादि गुणानाम तु, नाम तु, द्वयधि कादि गुणानाम तु। हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? एक बार बताइए, आवाज आ रही है? चलो, आ रही है। हाँ, चलो, द्वैधिकादि गुणानाम के मतलब अब ये यहाँ पे सूत्र में बता रहे हैं कि बंध किसका होगा। बंध किसका होगा, तो उन्होंने कहा कि दो अधिक गुण वालों का ही बंध होगा। दो अधिक गुण वालों का ही बंध होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सुनो। विशेष परमाणु में बंध तभी होगा जब एक से दूसरे में दो गुण अधिक हो। जैसे चार स्निग्ध गुण वाले का पांच अथवा सात स्निग्ध या रूक्ष गुण वाले के साथ बंध नहीं होगा, किंतु चार के साथ छह स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण वाले के साथ बंध हो जाएगा। चार है तो चार में दो ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? छह। तो उन्होंने कहा ना, द्वैधिकादि गुणा नाम तो दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंद होगा, चार का पांच वाले के साथ बंद नहीं होगा। क्यों? चार से पांच में कितने का अंतर है? एक गुण का। उन्होंने कहा एक गुणा देखो तो नहीं चलेगा, तीन गुणा देखो तो भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, समय सब नहीं। हाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, दो गुण अधिक होने चाहिए। मान लो जैसे किसी ने कहा कि किसी की शादी होनी है, लड़की की, तो उन्होंने कहा लड़का 2 ही साल बड़ा होना चाहिए तभी शादी हो। बात समझ में आ रही है? अगर लड़की 18 साल की है तो उन्होंने कहा 20 साल का लड़का चाहिए। अगर लड़की 22 साल की है तो 24 साल का लड़का चाहिए, तभी शादी हो। ये नहीं कि 27 साल वाले से हो जाएगा, 25 वाले से हो जाएगा, नहीं। 2 साल बड़ा लड़का चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा, बंधे के लिए दो गुण अधिक वाला चाहिए। समझ में आई बात? बंधे के लिए दो अधिक गुण वाला जो है सक्रियंस चाहिए है। फिर से पढ़ो एक बार। विशेष परमाणु में बंध तभी होगा जब एक से दूसरे में दो गुण अधिक हो। जैसे चार स्निग्ध गुण वाले का पांच अथवा सात स्निग्ध या रुक्ष गुण वाले के साथ बंध नहीं होगा, किंतु चार के साथ छह स्निग्ध अथवा रुक्ष गुण वाले के साथ बंद हो जाएगा। बात समझ में आई अब? चार का छह वाले के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार सात वाले का नौ गुण वाले के साथ बंद हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, सात गुण वाले का नौ गुण वाले के साथ बंद हो जाएगा, चाहे वह रुक्ष रुक्ष हो, चाहे स्निग्ध स्निग्ध हो, अथवा स्निग्ध रुक्ष हो। आई बात समझ में? ये ऐसा नहीं है कि स्निग्ध का रुक्ष के साथ ही बंद होता है। बंद की ये कंडीशन है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ हो जाएगा, रुक्ष का रुक्ष के साथ हो जाएगा, स्निग्ध का रुक्ष के साथ हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि वो जघन्य गुण वाले नहीं होने चाहिए, समान गुण वाले नहीं होने चाहिए। उनके कंडीशन सिर्फ एक ये कि दो अधिक गुण वाले होने चाहिए। बात समझ में आई? तीन सूत्र समझ में आए? थोड़ी सी मैंने कहा था कठिन नहीं है सूत्र, कठिन नहीं है, पर समझ में आ जाए तो है बात। सभी बंध में दो दो गुण अधिक होना अनिवार्य है। जैसे हमने आपको बताया ना कि लड़के का 2 साल बड़ा होना अनिवार्य है, और 2 साल बड़ा ही लड़का चलेगा, 4 साल बड़ा नहीं चलेगा, 5 साल बड़ा नहीं चलेगा। हाँ। नहीं, छोटा भी नहीं चलेगा, इसमें तो नहीं चलेगा, इसमें तो नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी वाला। जैसे वैलेंसी फैलाई जाती है, तो इधर घटाओ तो इधर जोड़ो, ठीक है, बराबर करना पड़ता है, उनके पूरे कॉलम की सेल्स भरने पड़ते हैं, तब जाकर के वो बैलेंस होते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है सारी की सारी। तो द्वय अधिकाधिक गुणाना मतलब दो अधिक गुण वालों का होना अनिवार्य है। अच्छा, बंद होने पर होने वाली अवस्था, अब ये वाला सूत्र और अच्छा है, ये प्रैक्टिकल है, समझ में आ जाएगा। बंदे दिकऊ आरिणामिकऊ च, बंदे दिकऊ आरिणामिकऊ च,
बंध है पढ़ते, बंधेदिकौ पारिणामिकौ च। बंद होने पर, बंधेदिकौ मतलब बंद अधिक, बंधेदिकौ मतलब बंद अधिक, बंद होने पर अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को पारिणामिक मतलब अपने रूप परिणमन करा लेता है। क्या मतलब? बंध जब हो गया तो जिसमें गुण ज्यादा है वह जिसमें गुण कम है उसको अपने रूप में परिणमा लेता है। बात समझ में आई? अर्थ, और बंद हो जाने पर अधिक गुण वाले पुद्गल परमाणु अल्प गुण वाले को परिणमाने वाले होते हैं। तात्पर्य यह है कि अल्प गुण धारक स्कंध अधिक गुण के स्कंध रूप हो जाते हैं। जैसे दो गुण वाला रूक्ष परमाणु चार गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध को प्राप्त हो जाता है, तो रूक्ष परमाणु इस स्निग्ध में मिल जाता है क्योंकि उसके अधिक गुण हैं, और अब वह छह स्निग्ध गुण वाला स्कंध बन जाता है। हाँ, वो स्नेक तो बन जाएगा। दो गुण वाला वृक्ष है, चार गुण वाला स्नेक है, तो देखो कम वाला तो वृक्ष कहलाया, ज्यादा वाला स्नेक कहलाया। जब दोनों का बंध हुआ तो वो जो दो गुण वाला वृक्ष था वो भी स्नेक तो बन जाएगा, तो अब वो छह गुण वाला स्नेक बन जाएगा। हाँ, कह सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ये आता है राजवार्तक जी में, एक उदाहरण आता है कि जैसे गुण है, गुण का, और जो गुण में कंकड़ है, कंकड़ का उदाहरण आता है कि गुण है, गुण में अगर कंकड़ को मिला दिया जाए ना तो कुछ समय के बाद कंकड़ भी मीठा हो जाता है। ऐसा कहीं ना उदाहरण पढ़ा है मैंने कि अगर गुड़ में कंकड़ मिला दिए जाए तो कंकड़ मिला दिया, ऐसा नहीं गुड़ में कंकड़ ही कंकड़ मिला दो। देखो, देखो लिखा है क्या, जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार अधिक रस वाला गीला गुड़ अपने में गिरी हुई धूल आदि को मधुर स्वाद वाला बना देता है, उसी तरह अन्य भी अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला हो जाता है। ऐसा राजवार्तक जी में उदाहरण दिया है। फॉर एग्जाम्पल, 100 लीटर दूध है और एक चम्मच जामन है। अब क्वांटिटी नहीं देखनी यहाँ पे, अपन को देखना है गुण। जामन में गुण ज्यादा है तो एक चम्मच जामन 100 लीटर दूध को ही फटा देता है। तो इस तरीके से जो है, जो अधिक गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को अपने आप में परिणमा लेता है। इसके बहुत सारे उदाहरण देने में आ सकते हैं। जैसे कि किसी अमीर के यहाँ अगर कोई गरीब काम करे तो गरीब तो अमीर हो जाएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन ऐसा होता है क्या कि अमीर व्यक्ति गरीब हो जाए? अरे, हम एक उदाहरण देने के लिए कह सकते हैं, अपवाद तो हर जगह है, लेकिन देख रहे हैं कि मान लो जैसे कि कोई बच्चा कम बुद्धि वाला है और क्लास में 10 बच्चे होशियार हैं, बहुत अच्छी 99 नंबर लाने वाले हैं, एक बच्चा 70 80 60 नंबर लाने वाला है, और वो 90 नंबर वालों के साथ बैठे, 99 नंबर वालों के साथ बैठे, तो वो भी कोशिश पूरी करेगा कि हमारे भी 99 आ जाए, वो अपने आप को भी होशियार बनाने की कोशिश करेगा। अब इस पे भी आप कह दोगे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने आप में परिणमा लेता है। सूत्रकार समझ में आया? बंदे दिखऊ पारिणामे कौचा, बंद होने पर अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को अपने रूप में परिणमा लेता है। यहाँ तक जो है तो बंद की चर्चा हुई। अब यहाँ 38वें सूत्र से नई चर्चा प्रारंभ हो रही है। द्रव्य का दूसरा लक्षण, एक लक्षण क्या पढ़ गया अपन पहले, बताओ? द्रव्य का लक्षण क्या पढ़ गया अपन पहले? इसी में पढ़ के आए पहले, बताओ क्या पढ़ के आए? हाँ, वंदना जी का मैसेज आ गया। सद्रव्य लक्षणम पढ़ के आए कि नहीं? नहीं नहीं, सद्रव्य, हाँ, तो सद्रव्य लक्षणम ये पढ़ के आए ना। अब द्रव्य का दूसरा लक्षण क्या है? तो दूसरा लक्षण ये है गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम।
गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। ये वाला सूत्र भी बहुत बड़ा है समझाने के लिए, और कोई सामान्य से समझाया जाए तो इतना सा है कि गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। गुण किसे कहते हैं आप सब जानते हो, कि द्रव्य में जो पाया जाए, जिसे द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता, जो द्रव्य के साथ हमेशा बना रहे, जो द्रव्य के साथ हमेशा बना रहे, हर पर्याय में बना रहे, ठीक है, वो कहलाता है द्रव्य। जो द्रव्य का साथ कभी नहीं छोड़ता वो कहलाता है गुण। सॉरी, जो गुण, जो द्रव्य के साथ हमेशा बना रहे, उसका कभी साथ ना छोड़े, वो कहलाता है गुण। ठीक है, जैसे जीव का ज्ञान आदि गुण, जीव का ज्ञान गुण जो है वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। जीव के पास कोई ना कोई ज्ञान गुण जरूर पाया जाएगा, चाहे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो, चाहे कुमति कुशल हो। क्या कभी ऐसा देखा है किसी गति में कि कोई ऐसा जीव देखा हो कि जो जीव ज्ञान गुण से रहे थे उसके पास ज्ञान है ही नहीं? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। पुद्गल के बारे में बताओ, क्या पुद्गल कोई ऐसी है जिस पुद्गल में रूप रस स्पर्श गंध नहीं पाया जाता हो? क्या ऐसी कोई पुद्गल है? नहीं है। तो इस तरीके से गुण वो कहलाता है जो द्रव्य के साथ हमेशा बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, बालक था, हाँ सोने का ले लो, सोने का ले लो, सोने का जो स्वर्ण पना है, क्या वो कभी नष्ट हो सकता है? चाहे उसकी रिंग बना लो, चाहे उसका हार बना लो, चाहे उसकी सिल्ली बना लो, कुछ भी बना लो, सोने हमेशा सोना ही रहेगा। दूसरा उदाहरण, किसी ने जन्म लिया, पहले बालक था, पर्याय बदली, बालक से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से बुढ़ापा आ गया, तीन अवस्थाएं बदल गई, तीन पर्याय बदल गई, लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन रही, वह है कि वो मनुष्य रहा, जीव रहा। बात समझ में आई? तो जो गुण है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। पर्याय जो क्रमवर्ती होती हैं, पलटन स्वरूप होती हैं, वे पर्याय हैं। जैसे जीव की मनुष्य नरक आदि पर्याय, जीव की पुद्गल की पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी आदि पर्याय। ये पर्याय कभी बदल जाती हैं, लेकिन गुण कभी नहीं बदलता। द्रव्य के जितने भी गुण हैं वे द्रव्य से कभी अलग नहीं होते, सभी गुणों का समूह ही द्रव्य है। द्रव्य की अनेक पर्याय पलटते हुए भी गुण कभी नहीं पलटते, वे द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए गुणों को अनवयी कहा है, हमेशा साथ रहने वाला। यहाँ द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय की अपेक्षा कहा गया है। बात समझ में आई? साधारण रूप से तो यही है सूत्र का, विशेष रूप से बहुत विस्तार होता है। हर द्रव्य में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक सामान्य गुण होते हैं, एक विशेष गुण। सामान्य गुण ऐसे होते हैं जो हर द्रव्य में पाए जाते हैं, और विशेष गुण ऐसे होते हैं जो उसी द्रव्य में पाए जाएंगे। सामान्य गुण ऐसे गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण, लघुत्व आदि आदि कुछ गुण होते हैं, ये छह गुण जो होते हैं वो सब में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो गुण उस द्रव्य में ही पाए जाएंगे, वो उस द्रव्य के गुण कहे जाते हैं। जब आप लोग अगले वर्ष आलाप पद्धति की पढ़ोगे ना, उसमें ये गुण आएंगे, उसमें ये गुण आएंगे। जीव के गुण बताओ, पुष्कल के गुण बताओ, सबके गुण बताओ, याद करो उनके नाम। वो गुण कहलाते क्या है, सब याद करना पड़ेगा, उसमें नहीं ये करना। अभी इन्होंने सिर्फ सामान्य से दिया है, गुण पर्यायवत द्रव्य। गुण और पर्याय वाले को द्रव्य कहते हैं। ये सूत्र समझ में आया? गुण और पर्याय वाले द्रव्य कहलाते हैं। अब पूरे के पूरे इस अध्याय में सारे द्रव्यों की लंबी लंबी चर्चा हो चुकी है। अब ये बताओ कि क्या काल भी द्रव्य होता है? हाँ, कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल भी जो है वो द्रव्य है। क्यों है द्रव्य? क्योंकि आपने द्रव्य का एक गुण बताया था, नित्य, अवस्थित और अरूपी। तो हमेशा रहने वाला है काल द्रव्य, अवस्थित भी है और अरूपी भी है। इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है। यह भी गुण एवं पर्यायों से सहित होता है, इसलिए यह भी द्रव्य है। काल द्रव्य लूकाकाश के प्रत्येक परस्पर एक अणु रूप भिन्न भिन्न रहता है। उद्गल के अणु परमाणु के समान ही कालाणु की अवगाहना है। यह अमूर्तिक है। लूकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के बराबर ही रत्नों की राशि के समान
असंख्यात कालाणु हैं। यह कालाणु क्रिया रहित है, किस क्रिया और एक प्रदेशी है। अच्छा बताओ, जीव देव के जीव संख्या में कितने हैं? अनंत है कि अनंत अनंत? अच्छा, जीव अनंत अनंत है और उनके प्रदेश कितने हैं? एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? जीव द्रव्य का जीव का जीव के प्रदेश कितने हैं जीव द्रव्य के? असंख्यात प्रदेशी। जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी है और उनकी संख्या, जीव द्रव्य जीव की संख्या पूरे तीनों लोगों में जो जीव है वो अनंत अनंत है। संख्या अनंत अनंत है और प्रदेश जो है वो असंख्यात है, एक में असंख्यात प्रदेश है। ठीक है। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न। उद्गल 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 की संख्या कितनी है? उद्गल कितने हैं? अनंत अनंत है उद्गल भी। और उनके जो प्रदेश हैं वो अपन पढ़ के आए, संख्यात असंख्यात और अनंत, तीन प्रकार के होते हैं उद्गल के। पढ़े हैं कि नहीं? पूरे पढ़े हैं, भूल गए, चलो बहुत अच्छे। चलो धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कितना है संख्या में? कितना है? अधर्म द्रव्य कितना है? एक। और इनके जो प्रदेश है वो कितने कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात प्रदेश किसके हैं? धर्म द्रव्य के। और असंख्यात प्रदेशी है किसके? अधर्म द्रव्य के। अब क्या बचा? आकाश। आकाश जो है वो कितना है संख्या में? आकाश है वो अनंत का है, आकाश एक ही है। और इसके भेद कर दिए दो, लोकाकाश और उल्काकाश, लेकिन आकाश तो एक ही है। आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। हाँ, प्रदेश का क्या मतलब होता है? प्रदेश का मतलब होता है वह सबसे छोटी यूनिट, वह सबसे छोटी यूनिट जो आकाश के सबसे छोटे एरिया को घेरती है, उसे प्रदेश कहते हैं। अब बचा काल। काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य थोड़ा अलग है, इसलिए काल के बारे में पूछा जाता है। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? काल द्रव्य संख्या में असंख्यात है, प्रदेश उनका एक है। प्रदेश एक है, प्रदेश एक है, संख्या में असंख्यात है। कैसे? त्रैणाणाम राशि में ते कालाणु असंख्य दवाणी। रत्नी के साथी के समान एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु बैठा हुआ है। हाँ, समझ आया? ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आप लोगों को। चलो अब ये खत्म ही कर देते हैं, आ जाते हैं। दो तीन सूत्र और बचे। सुनंत समय, सुनंत समय, वह जो काल द्रव्य है वह अनंत समय वाला है। अनंत समय होते हैं, समय तो हमने आपको बताया था ना, एक सेकंड में भी अनंत असंख्यात समय होते हैं। ठीक है। तो वह जो काल द्रव्य है वह अनंत समय वाला है, जिसमें आय ना होकर प्रति समय व्यय होता रहे, फिर भी वह समाप्त ना हो, उसे अनंत कहते हैं। प्रति समय जो खर्च हो रहा है फिर भी वह कभी समाप्त नहीं होगा, उसे अनंत कहते हैं। वर्तमान की अपेक्षा काल एक समय मात्र है। वर्तमान में तो केवल एक समय है, वर्तमान में तो एक समय है, अभी आया वो निकल गया, वर्तमान का काल। प्रेजेंट तो केवल एक क्षण का है, एक सेकंड का है, लेकिन भूत और भविष्य की अपेक्षा में ला लो तो भूत में अनंत निकल गया, अनंत में आने वाला है। वर्तमान की अपेक्षा तो एक समय मात्र है, परंतु भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ले तो अनंत समय वाला है। काल द्रव्य की छोटी सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। काल द्रव्य की याद रखना, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? समय। असंख्यात समयों की एक आवली, हमने कई बार बताया आप लोगों को, असंख्यात समयों की एक आवली, और असंख्यात आवली का जो है वो एक सेकंड होता है। ये है ना, असंख्यात समयों की एक आवली यूनिट है। जैसे अपन यूनिट मानते हैं ना, सेकंड, मिनट, घंटा, ऐसे ही सेकंड जिस असंख्यात आवली से एक सेकंड बना है, असंख्यात आवली से एक सेकंड बना है, और असंख्यात समयों से एक आवली बनी है। समझ में आया? समय की मतलब काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। इनके ही समूह से घड़ी घंटा आदि व्यवहार काल होते हैं, और व्यवहार काल द्रव्य की पर्याय है। व्यवहार जो है वो काल द्रव्य की पर्याय है।
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अर्थ, जो हमेशा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं तथा स्वयं अन्य गुणों से रहित हैं, उन्हें गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? गुण जो है वो हमेशा द्रव्य के आश्रय से रहेंगे। अच्छा, गुण जो है वो द्रव्य में पाए जाते हैं। गुण जो है, गुण और पर्यायवत द्रव्यम सूत्र पढ़ के आए। तो गुण और पर्याय जो है वो हमेशा द्रव्य में पाया जाता है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द्रव्य के आश्रय से जो रहता है, द्रव्य के जो आश्रय से रहता है उसे गुण कहते हैं। और जो हमेशा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं तथा स्वयं अनंत गुणों से रहते हैं, अनंत गुणों से रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि गुण द्रव्य के आश्रय के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकते। गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। जैसे जीव के ज्ञान आदि गुण, पुद्गल के रूप आदि गुण। क्या पुद्गल के बिना कहीं रूप स्पर्श आदि दिखाई देगा आपको? पुद्गल नहीं है लेकिन रूप रस दिखाई दे, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। ज्ञान गुण जो है वो जीव द्रव्य के अलावा कहीं दिखाई देगा? क्या इस टेबल में ज्ञान गुण है? ज्ञान गुण तो जीव द्रव्य का है। तो इसी तरह से ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं होता और दर्शन गुण में ज्ञान गुण नहीं होता। कहना क्या चाह रहे हैं? जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहता है, लेकिन उस गुण के आश्रय से कोई दूसरा गुण नहीं रहता। समझ में आया? उस गुण के आश्रय से कोई दूसरा गुण नहीं रहता है। मतलब जीव के आश्रय से ज्ञान गुण तो रह रहा है, लेकिन ज्ञान गुण के आश्रय से दर्शन गुण नहीं रहता। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई बात? इस सूत्र का ये अर्थ है कि प्रत्येक जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहता है। पढ़ा है ना? क्योंकि द्रव्य में ही गुण और पर्याय पाई जाती हैं। लेकिन जो गुण द्रव्य के आश्रय से रह रहा है, उस गुण के आश्रय से कोई दूसरा गुण नहीं रह सकता। सारे के सारे गुण जो है वो द्रव्य के ही आश्रय से रहते हैं। ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं होता और दर्शन गुण में ज्ञान गुण नहीं होता। वह गुण अन्य गुणों से रहित ही होता है। अब पर्याय किसे कहते हैं? ये वाला जो सूत्र था, इसके पहले वाला जो सूत्र था, वो सूत्र गुण के बारे में बता रहा था। अब जो आखिरी सूत्र है वो पर्याय के बारे में। क्योंकि सूत्र पहले आया था ना, गुण पर्याय द्रव्यम, फिर उसके बाद काल द्रव्य बीच में आ गया था। काल द्रव्य आ गया था, कालश्चा तो अनंत समया। फिर वो कह रहा है जरा गुण के बारे में तो बता दूं। तो गुण के बारे में उन्होंने पहला सूत्र दे दिया इसका, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। अब वो कह रहे हैं पर्याय के बारे में और बता दूं। तो सूत्र आ रहा है तद्भाव परिणाम। तद्भाव परिणाम। वह जो द्रव्य है, जो द्रव्य जिस रूप में है उसका उसी रूप में होना परिणाम अथवा पर्याय है। द्रव्य जिस रूप में है, द्रव्य ही तो रूप बदलता है। पूर्ण द्रव्य है, रूप बदल के क्या बन रहा है? पुनः बदल के आभूषण बन रहा है। ठीक है, पहले उससे कुछ बनाया, फिर कुछ बनाया, फिर कुछ बनाया, फिर पूरा सोना मिटा लिया, वापस से सोना बना लिया। पर्याय बदल रही है। सूत्र कह रहा है द्रव्य जिस रूप में है, द्रव्य जिस रूप में है, द्रव्य का वह रूप ही पर्याय है। समझ में आया? द्रव्य जिस रूप में है तो वही उसकी पर्याय है। अभी भी नहीं आया? वैसे जैसे कोई जीव द्रव्य मनुष्य रूप में है, जैसे जीव द्रव्य किस रूप में है? मनुष्य रूप में है, तो मनुष्य उसकी पर्याय है। कोई देव में है तो देव ही उसकी पर्याय है। उद्गल मूर्ति है तो मूर्ति उसकी पर्याय है। धर्म आदि द्रव्य जिस रूप में है वही उसकी पर्याय कही गई है। यदि दत्तवाद सूत्र मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्याया। क्रोधे समाधि परिणाम उपलब्धि सिद्धि चिंता